हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने मैपिंग के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कहाँ तक हो गया था हमारा। सभी को हाय गुड मॉर्निंग, सभी को ठीक है, राधे राधे। आइए हम अपने मैपिंग की क्लास को देखते हैं। मैपिंग की क्लास में हमारा कहाँ तक हो गया था, तो हमने अपनी क्या है रॉकी पर्वतमाला कंप्लीट कर ली थी। अब रॉकी पर्वतमाला से आगे क्या है हमारा अल्पेशियन पर्वतमाला। तो हेडिंग लगाइए अल्पेशियन पर्वतमाला। शियन पर्वतमाला ठीक, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला फैक्ट इसमें क्या है, ये उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। क्या है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ है, पूर्वी तट पर स्थित है और ये क्या है, अपशिष्ट पर्वत है। क्या है, अपशिष्ट पर्वत है। अगला, यह पहले मूल रूप से वलित पर्वत है। क्या था, यह मूल रूप से वलित पर्वत था। यह मूल रूप से वलित पर्वत था, जो अब क्या है, अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। क्या, जो अब अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। बन चुका है। ठीक, अगला है इसमें सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी क्या है, आप इसके अल्पेशियन की, तो मिसल पर्वत। क्या है, मिसल पर्वत। फिर अमेरिका का इसी में क्या है, अगला हमारा अमेरिका का 75% मतलब 75% कोयला यहीं पाया जाता है। कोयला यहीं पाया जाता है। अल्पेशियन में ही। ठीक, आगे है हमारा, आगे क्या है हमारा, ये प्रमुख पर्वत डालेंगे और कुछ देखेंगे यूएसए की महत्वपूर्ण पर्वत। जब पूछे जाते हैं कि ये पर्वत कहाँ है, तो लिख लीजिए, ये सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हमारा हो जाएगा वाइट पर्वत। क्या है, वाइट पर्वत, सफ़ेद पर्वत भी लिख सकते हैं वाइट पर्वत को। ठीक, आगे है ग्रीन पर्वत, ग्रीन को हरा भी लिख सकते हैं, हरा पर्वत। ठीक, इसके बाद है क्या है, ब्लैक पर्वत। क्या है, ब्लैक पर्वत, और यह ब्लैक पर्वत उटाह राज्य में है यूएसए के। ठीक, और ये वाचास पर्वत का हिस्सा है। अगला है आलेघनी पर्वत। नेक्स्ट है हमारा नोटर डैम पर्वत। नेक्स्ट है हमारा ब्लू पर्वत। क्या है, ब्लू पर्वत। नेक्स्ट है क्या है, तो स्मॉक पर्वत।
क्या है, स्मॉग पर्वत, स्मॉग पर्वत। और ये जो ब्लैक है ये किसका, वसाच पर्वत का हिस्सा है। क्या है, वसाच पर्वत का हिस्सा है। ये हो गया हमारा। और एक है हेनरी पर्वत, इसी के आगे लिख लीजिए यहाँ से, ये इसका है, आगे लिख लीजिए हेनरी पर्वत, हेनरी पर्वत। ये कुछ हमारे पर्वत है, ठीक। और ये कैसा है, एक वॉल्केनो पर्वत है। कैसा है, वॉल्केनो माउंटेन है, वॉल्केनो माउंटेन है, ठीक। और ये भी यूएसए के उटाह राज्य में है। कहाँ है, उटाह में। और ये भी उटाह में है, वचास में, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट में। तो ये हो गया हमारे कुछ पर्वत। आगे चलते हैं, हम अपने मध्यवर्ती राज्य में एंटर करते हैं। आगे कहाँ चलते हैं, हम अपने मध्यवर्ती मैदान में। तो हेडिंग लगा लीजिए मध्यवर्ती मैदान। देखते हैं हम अपना क्या है, ये रॉकी और अल्पेशियन पर्वतों के बीच उत्तर अमेरिका का सबसे उपजाऊ मैदान है। देखिए, रॉकी और अल्पेशियन, रॉकी और अल्पेशियन रॉकी और अल्पेशियन पर्वतों के बीच उत्तर अमेरिका का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर में मैकेंजी और दक्षिण में मिसिसिपी के बीच में, क्या कहते हैं, उत्तर के मतलब उत्तर अमेरिका के मैकेंजी और दक्षिण में मिसिसिपी नदी के बीच है, मिसिसिपी के मध्य। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक। पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं जो गेहूं की खेती के लिए कितने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कहाँ, इस क्षेत्र में गेहूं और मक्का, क्या है, गेहूं और मक्का बड़ी मात्रा में क्या है, उत्पादित होते हैं, बड़ी मात्रा में उत्पादित होते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक। और यहाँ पर क्या है, जो सेंट लॉरेंस नामक एक स्थान है, वो क्या है, गेहूं के मक्का के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो लिख लीजिए, यहीं पर दिख रहा है, क्या है, सेंट लॉरेंस, क्या है, सेंट लॉरेंस
सेंट लॉरेंस नामक स्थान मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे लिख लीजिएगा, प्रसिद्ध है, जगह नहीं है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। और आज हम आगे हम कल देखेंगे अपने कैनेडियन शील्ड के बारे में। तो बस बच्चे आज के लिए यहीं अपने क्लास को हम समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।